क्लासिकल का। हमारे दो टॉपिक थे, एक था गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और एक है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम ने कर लिया, आज हम कर रहे हैं जी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्लासिकल का कहना था कि यहां पर आपकी क्या आ गई भाईजान, आउटपुट, यहां पर आ गई प्राइस। इससे पीछे जो केन्जियन क्रॉस बनाया था ना मैंने, उस पर मैंने लंबी बात इसलिए की, वो वीडियो अपलोडेड है। आवाज में थोड़ा सा मसला है, लेकिन आप ओखा सोखा होकर सुनेंगे तो निजाम चल जाएगा आपका। ठीक हो गया। क्लासिकल कहते थे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई करवा, ये मैं इसकी आपको पिक्चर भेज दूंगा मटेरियल की, वो मटेरियल आपने वहां से याद कर लेना है और डायग्राम यहां से समझ ले। क्लासिकल कहते थे जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई करवा है वो क्या होती है, वर्टिकल। वो क्या होती है, उनका ये मानना था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि जब आपकी इकोनॉमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाती है, जब आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाती है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट अटेन कर लेती है जो वो कर सकती है, तो उसके बाद आपकी आउटपुट फिक्स हो जाती है और आपकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। देखें इस मुकाम पर कितनी कीमत प्राइस है, ये है, और इस पर भी क्या है, यानी कि आप सिर्फ आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी आउटपुट इससे ज्यादा आगे क्यों नहीं जा रही। ये क्लासिकल्स की अजम्पशन थी कि जनाब जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन करते हैं, अगेन सुन लें, क्लासिकल की ये अजम्पशन थी कि जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन करते हैं तो आपकी आउटपुट अपने मुकाम पर फिक्स हो जाती है, वो चेंज, उसके बाद सिर्फ प्राइस लेवल चेंज होता है लेकिन आउटपुट में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। बेटा बात समझ लगी इतनी। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई, सॉरी सप्लाई हो गई, और फर्ज किया ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है जी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये एडी है और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, और इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर ये आपकी वाई एफ आ गई। एफ का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। भाईजान मराकबे चो फिर इन्हें कहना डायग्राम कोई नहीं सी बीच, हूं तो सुता है। ये कौन सी थी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये वो मुकाम है जहां पर जाने के बाद आउटपुट में तब्दीली वाकया। ले जी ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी बेटा, और हम इस मुकाम पर थे। बात समझ लगी इतनी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब फर्ज किया हमारे मुल्क में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, बड़े ध्यान से, मनी सप्लाई क्या हो जाती है, एमएस, मनी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बल्कि पहले आप डिक्रीज का केस कर लें, इंक्रीज का रहने दे, पहले डिक्रीज का कर लें, डिक्रीज आसान है। मनी सप्लाई क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। बेटा अगर आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं और कंजम्पशन, वेरी गुड बेटा। देखें मनी सप्लाई कम होने का मतलब क्या है कि पैसा सर्कुलेशन में बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। मनी सप्लाई कम होने का मतलब क्या है, पैसा सर्कुलेशन में बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। कम होने का मतलब ये है कि अगर मेरी जो तनख्वाह थी अब मैंने उसको खर्चना कम कर दिया, अगर मैं उस पैसे को ज्यादा खर्चूंगा तो वो सर्कुलेशन में ज्यादा मनी होगी। इस तरह सब लोग जब ज्यादा खर्च करेंगे तो सर्कुलेशन ज्यादा होगी, और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो इसका मतलब मैं सेविंग ज्यादा कर रहा हूं और मैं कंजम्पशन कम कर रहा हूं। एक कॉमन चीज है कि यार जब कंजम्पशन कम होगी तो आप मुझे बताएं एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। जब हम कंजम्पशन कम कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको मिटा दें। लॉजिक समझ गए आप कि बेटा देखें जब आप कम कंज्यूम करेंगे तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको डिक्रीज करें, अभी ना छट दे इसको डिक्रीज करें भाई, ये ले AD1, तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होकर कहां पर आ गई, AD1 पर। और यार क्लियर है ना, ठीक है। इसका मतलब है पुराना इक्विलिब्रियम था A पर, बात समझ लगी थी, समझ लग रही हूं। इक्विलिब्रियम कहां था बेटा, अब AD कहां आ गई है, AD1 पर, तो ये चीज ट्रेवल करके किधर आ जाएगी,
बी पर आ जाएगी। अब बड़े ध्यान से देखें, बी के ऊपर आपकी डिमांड ये है और आपकी सप्लाई क्या है, ये। कॉमन सी बात है ना यार, चीज इससे आगे तो रिजल्ट है 50। ओके, अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास डिमांड कम होगी, जब तुम्हारे पास डिमांड कम है ना और सप्लाई, अगेन सुने, डिमांड कम सप्लाई, तो मुझे बताएं क्या होगा, स्टॉक पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। कॉमन जी गल है ना, हम मार्केट में क्या होगा, जब डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो कम चीजें बिकेंगी। जब कम चीजें बिकेंगी तो स्टॉक ज्यादा पाइल अप होना शुरू हो जाएगा या कम पाइल अप होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पाइल अप शुरू हो जाएगा। और बेटा जब स्टॉक आपके पास ज्यादा पाइल अप होना शुरू हो जाएगा तो मुझे बताएं, स्टॉक ज्यादा पाइल अप है, डिमांड कम है, कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी? शाबाश, तो प्राइस लेवल भी रिड्यूस टू P1। पहुंच गए हैं। थ्योरी में आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप में पिक्चर भेज दूंगा, वहां से आपने नंबर याद कर लेना है। लेकिन ये डायग्राम अगर समझ ना लगी तो फिर मामला हल। ओके मेरे बच्चे, उसके बाद का मतलब है ये जो बी है ना, ये स्लिप होकर वापस किधर आ जाएगा और प्राइस देखें कम हो गई है। अब नया इक्विलिब्रियम ए से कहां पर आ गया है, बात समझी बच्चे? ओके, वो इक्विलिब्रियम जो ए से स्लिप होकर कहां चला गया था, क्यों गया था? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से स्टॉक क्या होना शुरू हो गया, पाइल अप, पाइल अप, PILE, पाइल अप। स्टॉक पाइल अप होने से क्या हुआ कि स्टॉक बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, तो प्राइस ने क्या होना था, डिक्रीज। देखिए प्राइस P से गिरकर P1 पर आ गई और हमारा इक्विलिब्रियम A से गिरकर कहां पर आ गया, C पर आ गया। इसको वाइस वर्सा कर लें कि बेटा देखें, अब दोबारा ये लिखने की पेपर में जरूरत नहीं है, वन टाइम लिखना है कि अगर मनी सप्लाई कम होने से, मनी सप्लाई आपकी प्राइसेस कम हुई थी, डायरेक्ट लिंक समझें, मनी सप्लाई कम होने से प्राइसेस क्या हुई थी, तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगी,